Exercise 6.3, question number 4. In figure 6.36, QR upon QS equal to QT upon PR and angle 1 equal to angle 2 show that triangle PQS similar to triangle TQR. तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमको क्या गिवन है, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR और साथ में क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो हमको शो करना है ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। अब हमारे पास यहाँ पर हम प्रूफ स्टार्ट करें। हम स्टार्ट करेंगे गिवन कंडीशन से। हमको फर्स्ट गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो अब हम जब देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है हमारा PQR, इसमें हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो इसके अपोजिट साइड्स हैं PQ एंड PR। तो क्या हो जाएगा, इससे हमको मिलेगा PQ इक्वल टू PR और रीज़न क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए हमको क्या मिल गया, PQ इक्वल टू PR। अब हमारे पास सेकेंड गिवन है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। ये हमको गिवन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये PQ इक्वल टू PR है तो PR को रिप्लेस कर दें PQ से। रिप्लेस करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PQ। अब हम यहाँ पे डायग्राम में देखें कि हमको कौन सी साइड्स का रेशो इक्वल मिल गया, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PQ या फिर QP। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल रहा है, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास TQR और PQR, इन दोनों में हमको क्या मिल रहा है, QR अपॉन QS और QT अपॉन QP। तो और इसका इंक्लूड एंगल 1 कॉमन है, तो इससे हमको कौन सा क्राइटेरिया मिल जाता है, साइड क्राइटेरिया से हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं PQS और TQR क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अब हम यहाँ पर लिख दें कि एंगल PQS इक्वल टू एंगल TQR इक्वल टू एंगल 1। तो इससे हमको क्या मिल गया, कौन सा क्राइटेरिया मिल गया, अभी साइड क्राइटेरिया से हमको मिल गया कि ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। अब क्वेश्चन नंबर 5, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. अब हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है PQR और इसमें हमको क्या गिवन है, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS ये गिवन है और हमको शो करना है ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू
RTS। तो हम यहाँ पर लिखें इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS हमको फर्स्ट गिवन है कि एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। ये हमारे पास एक पॉइंट मिल गया हमारा। फिर इसके बाद हमको क्या मालूम है, एंगल R इक्वल टू एंगल R, एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन है। आप यहाँ पे देखो, जब हम एंगल PQR लेंगे तो भी एंगल R यही रहने वाला है, और जब हम ट्रायंगल RTS लेंगे तो भी एंगल R ये रहने वाला है। तो फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.37, इन फिगर 6.37 ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स AE के करस्पॉन्डिंग है, AE के करस्पॉन्डिंग साइड मिल रही है हमको। यहाँ देखिए डायग्राम में AE के करस्पॉन्डिंग AD, AE इक्वल टू AD। फिर इसके बाद दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड AB के इक्वल, AE के इक्वल टू हमको क्या मिल गई, AD, ठीक है। और दूसरा हमको मिल रहा है AB के करस्पॉन्डिंग AC। तो अब यहाँ पे हम दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा पॉइंट AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। ये हमको कहाँ से मिले हैं, बाय CPCT, बाय CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इससे हमको क्या मिल गया कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो अब हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इक्वल टू 1। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन AD, AE अपॉन AD इक्वल टू 1। ये AD को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पर ये AC को। तो अब हमको रेशो इक्वल मिल गए। कौन से रेशो इक्वल मिल गए, AB अपॉन AC का रेशो भी 1 है, और AD अपॉन AE का रेशो भी क्या है, 1 है। और अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लें, कौन सा ट्रायंगल लें, ABE ट्रायंगल लें तो एंगल A, और ACD ट्रायंगल लें तो भी एंगल A क्या होगा, कॉमन होगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, एंगल BAE इक्वल टू, या BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल CAB। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, एंगल BAC या BAE, हमारा क्योंकि ये ट्रायंगल है ना इसलिए हम E लेते हैं, एंगल BAE इक्वल टू CAD। तो अब हमको एक पेयर ऑफ साइड्स का रेशो इक्वल मिल गया और उसका इंक्लूड एंगल भी हमको क्या मिल गया, इक्वल। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और कौन सा क्राइटेरिया होगा ये, 2 साइड्स और इंक्लूड एंगल,
इसलिए क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that triangle AEP is similar to triangle CDP. तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है AD एंड CE आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ABC, और जो एल्टीट्यूड होते हैं वो वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए एंगल हमको 90 डिग्री मिलेंगे दोनों भी साइड से। और यहाँ पर देखें ये C वर्टेक्स है और उसके अपोजिट साइड है AB, तो CE परपेंडिकुलर टू AB है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल AEP इज इक्वल टू CDP, बोथ आर 90 डिग्री और बोथ आर 90 डिग्री, एंड एंगल APE इक्वल टू CPD, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों भी ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब हमको सेम कंडीशंस में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में आ जाते हैं वापस, ABD इज सिमिलर टू CBE। इसका प्रूफ लिख लें, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE कॉमन। तो एंगल क्राइटेरिया से क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। बस इसमें देख लें अपन डायग्राम में, ADB और CBE ये दोनों ट्रायंगल है। तो इसमें हमारे पास देखो ADB ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और CEB ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और CBE ये एंगल और ABD ये एंगल दोनों भी ट्रायंगल में कॉमन है। तो फिर हमारे पास एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर। थर्ड हमको प्रूव करना है, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो अब यहाँ पर देख लें, AEP इज सिमिलर टू ADB। AEP is similar to ADB. In triangle AEP and ADB, angle AEP equal to angle ADB equal to 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है। तो एंगल क्राइटेरिया से हमारे पास ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB मिल जाएगा। एक बार डायग्राम में देख लें, एंगल AEP ये वाला एंगल, और एंगल ADB ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल A दोनों भी डायग्राम में कॉमन है, दोनों भी ट्रायंगल में। जब हम AEP लेते हैं AEP तो एंगल A यहाँ पर मिलता है हमको, और जब हम ADB लेते हैं
DB, तो भी एंगल ए हमको यहाँ पर ही मिलता है, तो कॉमन है। और फोर्थ हमको प्रूव करना है ट्रायंगल PDC। ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल देख लें कौन से हैं, PDC ये वाला ट्रायंगल, और BEC ये पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PCD इक्वल टू एंगल BCE कॉमन, तो फिर क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। एंगल डायग्राम में देखें, एंगल PDC ये 90 डिग्री है और एंगल BEC ये भी 90 डिग्री है। फिर एंगल PCD ये वाला एंगल मिलेगा, और BCE करेंगे तो भी ये वाला तो कॉमन है, ठीक है।